हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान डेली टेस्ट सीरीज। मॉर्निंग में आज जो हमारा भाग है 88 है। इससे पहले 87 भाग आ चुके हैं और जो नाइट वाली हमारी सीरीज चल रही है वहाँ पर 36 भाग आ चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं एक बार ज़रूर उनको देख लें। तो चलो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाती है। तो चलो देखते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है कि हिमालयन हाईवे किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों, यह जो हमारी हिमालयन हाईवे परियोजना थी 2005 से यह निर्माणाधीन है, 2005 से। और जिसकी जो हमारी कुल लंबाई है दोस्तों वह है 659 किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण एक परियोजना है जो कि हमारे त्यूनी से लेकर लोहाघाट को जोड़ती है। दोस्तों, त्यूनी हमारा लगभग देहरादून के बॉर्डर के आसपास पड़ता है और लोहाघाट हमारे कहाँ पर चंपावत में पड़ता है। ये दो महत्वपूर्ण स्थानों को हमारे कौन सी नेशनल हाईवे लाइन जोड़ रही है। दूसरा प्रश्न है कि पिथौरागढ़ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हुए हैं। ये दोनों देखिए, मान लो कोई भी आप ले लो, चाहे NH9 ले लो। चलो पहले इसका सही आंसर ही जान लेते हैं। इसका जो हमारा सही आंसर है वह है कौन सा, NH9। और जिसका हमारा जो पुराना नाम था वह था 125 या NH9, या इसका जो नया नाम है वह है कि हमारा NH125। तो दोस्तों, जो हमारा नेशनल हाईवे 9 है या 125 है, इसके मध्य में कुछ हमारे प्रमुख जैसे स्थान पड़ जाएंगे। कौन सा हमारा टनकपुर आ जाएगा इधर, इधर चंपावत, इधर कौन सा हमारा लोहाघाट, इधर कौन सा हमारा पिथौरागढ़। तीसरा प्रश्न है कि टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, जो इसकी स्थापना होती है वह हुई थी 1950 में। और जो इसका मुख्यालय हमारा बनाया गया था टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड का, वह बनाया गया था हमारे कहाँ पर, ऋषिकेश में। और बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य हमारे मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, जैसे कि 1939 में कुमाऊं में स्थापना हुई थी कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की। काठगोदाम में हमारी स्थापना हुई थी। और 1941 में ठीक 2 साल हमारी हुई थी गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की, जो कि दोस्तों हमारे वर्तमान नाम कर्ण नगरी, और प्राचीन नाम की बात करेंगे तो या पुराना नाम की बात करें तो कौन सा हमारा, कोटद्वार। और 1964 में दोस्तों आदर्श मोटर्स की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना तो हमारे रामनगर में होती है, लेकिन मुख्यालय उसका हमारा कहाँ है, वो मौलेखाल अल्मोड़ा में है। और 1950 में किसकी हुई थी, हमारी टिहरी की हुई थी। चौथा प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है यह हमारे टिहरी की ही एक प्रमुख परियोजना है, और जो कि हमारी 400 मेगावाट की है। क्योंकि एक एक हम जानते हैं कि जो टिहरी है वो टोटल 2400 मेगावाट की है, जो कि 3 चरणों में हम मान सकते हैं। जैसे कि कौन सा, 1,000 के यहाँ पर 2 बन रहे हैं, और 400 मेगावाट की कौन सी हमारी यह कोटेश्वर बांध परियोजना बन रही है, जो कि हमारे 97.5 मीटर ऊंची है। और है किस नदी पर, तो हमारी कौन सी, भागीरथी पर। इसका बी आंसर हमारा सही है। पांचवा प्रश्न है कि किस किले का स्थानीय नाम मारकोट है। तो दोस्तों, यह प्रश्न पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, थोड़ा आपका रिवीजन हो गया इसलिए मैं दोबारा लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, जो मारकोट हमारा स्थानीय नाम है वह है हमारे बाणासुर किले का। बात करेंगे दोस्तों, जब बाणासुर किला हमारा कहाँ है, तो जो बाणासुर किला है हमारे यहाँ चंपावत में स्थित है। और होने पर चंपावत में बहुत सारे किले हैं, जैसे कि सिरमौही का किला और गोला चौड़ किला, इस हमारे चंपावत में है। लेकिन हमें अभी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जाननी है, जैसे कि लाल मंडी किले का नाम अन्य क्या है, या बाणासुर का अन्य जो नाम है मारकोट है। तो ऐसे ही लाल मंडी किले के जो हमारा अन्य नाम है वह है, इसका नाम क्या, फोर्ट मोयरा। दोस्तों, मैं रोज़ इनकी बात करता हूँ कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो लाल मंडी किले का जो निर्माण किया था वह कल्याण चंद द्वारा किया जाता है, लेकिन जो फोर्ट मोयरा नाम रखा जाता है यह
ई गार्डनर द्वारा रखा जाता है। सेम प्रोसेस अगला जो सिमलगढ़ है हमारा, यह हमारे पिथौरागढ़ में है। इसको हम बावलीगढ़ के नाम से जानते हैं, और जो इसका भी नाम परिवर्तन किया था इसको हम अभी लंदन फोर्ट के नाम से जानते हैं। इसका भी नाम जो परिवर्तन किया था वो भी ई गार्डनर ने किया था। और जब बात करते हैं दोस्तों खगमरा किले की, तो दोस्तों खगमरा किला हमारा भीष्मचंद द्वारा बनाया गया था, और बाकी इसका तो फिलहाल ऐसा कुछ हमारा नाम अलग से कुछ है नहीं। छठा प्रश्न है कि कश्मीरी राजा ललिता मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा कौन सा, सी, राज तरंगिणी में। और राज तरंगिणी किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? तो कल्हण द्वारा यह लिखी गई थी, जिसमें हमें यह उल्लेख मिलता है कि कश्मीर राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीता था। सातवां प्रश्न है कि मोर ध्वज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोर ध्वज हमारे जो स्थित है यह हमारे कर्ण नगरी या कौन सा हमारा कोटद्वार के पास हमारा स्थित है। और कभी कभी हम जानते हैं कि जो हमारा कोटद्वार था इसका अन्य नाम में मोर ध्वज भी देखने को मिलता था। तो बात करते हैं दोस्तों मोर ध्वज। तो मोर ध्वज से दोस्तों हमारे 3री सदी के मुद्रा लेख मिले हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी हमारे मोर ध्वज से हमें कुषाणों का भी उल्लेख मिलता है। कुषाणा का उल्लेख हमें 3 जगह से मिलता है। एक मिलता है हमें वीरभद्र ऋषिकेश से, और दूसरा मिलता है हमें कहाँ, इसी मोर ध्वज से, और तीसरा मिलता है दोस्तों हमें कहाँ से, वो है कौन सा, गोविसाण से। गोविसाण बोलते तो वर्तमान का कौन सा हमारा काशीपुर, और वर्तमान का वीरभद्र हमारा कौन सा, ऋषिकेश। आठवां प्रश्न है कि जाखन देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो जाखन देवी हमारा मंदिर है यह हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। और बात करते हैं कि जाखन देवी मंदिर से हमें कैसी पुष्टि मिलती है या किसकी पुष्टि देखने को मिलती है, तो यक्षों की हमें यहाँ से पुष्टि देखने को मिलती है। दोस्तों होता क्या है कि चलो कभी इसमें हम बहुत लंबा ना जाते हो क्योंकि वीडियो लंबी होती है, कभी अगली बार जानेंगे। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है कि किस स्थान से मानव को शिकार करते हुए वह हाथों में हाथ डालकर दिखाया गया है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है दोस्तों वह है हमारा कौन सा, डी, लवेथाप। दोस्तों लवेथाप देखिए पूछा भी गया है कि पटवारी एग्जाम में कि खून को गढ़वाली में क्या बोलते हैं, खून को। तो दोस्तों लवे इसको बोलते हैं, खाली क्या, लवे, लवे बोलते हैं किसको हम, खून को। तो बात वही है कि मानव को शिकार करते हुए, जब मनुष्य शिकार करेगा तो कहीं ना कहीं जानवर का खून तो लेगा ही ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था, लवेथाप रखा गया है। और जो लवेथाप हमारा स्थान है यह हमारे कहाँ पर, अल्मोड़ा में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बात करें तो मलारी गांव हमारे चमोली में है, बहुत बार इसकी हम बात कर चुके हैं। और गोरखिया उडियारी हमारे कहाँ पर, चमोली में है, जो कि अलकनंदा के तट पर स्थित है। और लाखो उडियार हमारे ये भी अल्मोड़ा में है, और यह हमारे किस पर है, स्वयं नदी तट पर स्थित है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 10वां, कि किस अभिलेख में धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है? तो दोस्तों बात करते हैं जब कि हम धर्मपाल और गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा, तो दोस्तों हमें यह ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है नालंदा अभिलेख से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों ये भी एक हमें तथ्य है कि हम पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन कभी कभी है क्या पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यही कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। इसी में दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो एक कार्तिकेयपुर राजवंश में खरपर देव था ना, खरपर देव राजवंश के स्थान पर एक निम्बर वंश आता है, और निम्बर वंश ने दोस्तों हमारे पालों के साथ संधि की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्बर ने किसके साथ संधि की थी, तो पालों के साथ संधि की थी। और निम्बर दोस्तों हमारा शैव मतावलंबी था, और निम्बर वही होता है जिसने जागेश्वर के विमानों का निर्माण करवाया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लेना। 11वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों वही राष्ट्रपति शासन की हम बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति शासन हमारे उत्तराखंड में 27 अप्रैल को लगा था, जब हरीश रावत जी की सरकार थी। 2016 की वह बात होती है।
तो बात कर रहे हैं कि हम राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में है, तो दोस्तों वो है हमारे किसमें, अनुच्छेद 356 में। और बात आती है कि एक होता है कि राष्ट्रपति आपात, तो दोस्तों जो राष्ट्रपति आपात है वो अनुच्छेद 352 में लगता है। और एक होता है हमारा वित्तीय आपात जो कि अनुच्छेद 360 में लगता है। और वित्तीय आपात दोस्तों आज तक हमारे कभी नहीं लगा है। बात करते हैं राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगा है, तो दोस्तों हमारे कहाँ, पंजाब में लगा है। 12वां प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा डी, कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों हमारे लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ दिलाता ही नहीं है। वो जब हमारे सांसद बन के जाता है तो वहीं पर दोस्तों उसकी शपथ हो जाती है एक मंत्री के रूप में। तो उसके बाद उसकी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोई उसकी शपथ नहीं होती है। लेकिन इतना है कि वो अपना जो त्यागपत्र देता है वह अपने ही लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को दोबारा कभी देख लेना। 13वां प्रश्न है कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों अगर शुद्ध लिखूं तो अंतर्राज्य, तो ध्यान देना आप लोग, अंतर्राज्य दोस्तों अंतर, तो थोड़ा सही लिखो पहले मैं अंतर्राज्य कैसे लिखते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंतर्राज्य ऐसे लिखा था अंतर्राज्य। तो बात है कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो जो अंतर्राज्य परिषद की हमारी स्थापना होती है वह होती है जून 1990 में। काफ़ी महत्वपूर्ण एक दोस्तों हमारी जानकारी ये भी, क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई है करके। और 14वां प्रश्न है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की जो स्वतंत्रता है वह कौन से अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ऐसी हमें जो बसने और निवास करने की स्वतंत्रता मिलती है यह हमें मिलती है अनुच्छेद 19 का ई में। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 19 के ई में हमें ऐसी जानकारी देखने में मिलती है। और अनुच्छेद 19 के ए में हमें दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। और 19 के सी में हमको दोस्तों संघ बनाने की स्वतंत्रता मिलती है। और 19 का जो हमारा जी होता है इसमें हमें कहीं पर भी व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता मिलती है। 15वां प्रश्न है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो दोस्तों बात करते जब प्रारूप समिति की तो इसमें हमारे जो कुल सदस्य थे वो थे कितने, हमारे 7 सदस्य थे। और जो इस सदस्य के हमारे जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो जो उनका निर्वाचन हुआ था दोस्तों वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ध्यान देना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि गलतियाँ कभी कभी इसमें हो जाती हैं। 16वां प्रश्न है कि अपील शब्द है, अपील शब्द क्या है। देखिए तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो कहीं ना कहीं अपील हमें लग रहा है कि भाई विदेशज शब्द है ना, तो इसका जो हमारा सही आंसर आ जाएगा वो है कौन सा, डी। 17वां प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो दोस्तों क्रिया के हमारे मात्र 2 भेद हैं। तो इसका पहला आंसर हमारा ए है। पहला हमारा था कौन सा, सकर्मक, और दूसरा कौन सा हमारा, अकर्मक। 18वां प्रश्न है कि अविकारी शब्द हैं। तो दोस्तों अविकारी शब्द वो होते हैं जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द हमारे कौन से होते हैं, वो होते हैं कौन से, डी, अव्यय शब्द। 19वां प्रश्न है कि राहुल सो रहा है मैं कौन सा कर्म है, यहाँ पूछा गया है। तो दोस्तों राहुल सो रहा है तो इसका हमारा क्या है, इसका बी, अकर्मक है। और 20वां और आज का अंतिम प्रश्न है कि विशेषण शब्द है। तो दोस्तों जो विशेषण हमारा शब्द है इसमें हमारा कौन सा है, तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेज हमारा क्या है, इसका विशेषण है। और अगर इसके आगे दोस्तों कि अगर बोल दिया था कि बहुत तेज, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाता, वो प्रीविशेषण हो जाता। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाती है।
तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।